किडनी डे का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। पैरों व चेहरों में सूजन, पेशाब में जलन, जोड़ों में दर्द होना, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, हाइपरटेंशन, पेन किलर दवाइयाँ किडनी बीमारी के कारण है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर शिवनारायण आचार्य। नमस्कार जी। जैसे कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो सर, जैसे कि हम 13 मार्च को वर्ल्ड किडनीज डे सेलिब्रेट करते हैं, तो आप ये बताइए उसका क्या थीम है और उसका क्या मकसद है, उस बारे में आप बताइए। वर्ल्ड किडनी डे हर साल मार्च महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है। इसका एम यह है कि लोगों में किडनी के बीमारियों के बारे में जन जागरूकता निर्माण करने की। इस बार इस वर्ल्ड किडनी डे का विषय है आर योर किडनीज ओके, क्या आपकी किडनी ठीक है। इसको किडनी की अगर बीमारी है तो जल्दी डिटेक्ट करें और किस तरह से किडनी के बीमारियों से रोकथाम करें, यह इस वर्ल्ड किडनी डे का विषय है। सर, ये जो किडनी की जो बीमारी होती है, तो आप ये बताइए इसके क्या कॉजेज होते हैं, उस बारे में आप बताइए। किडनी के बीमारियों के कारण हैं, एक तो प्रमुख कारण है डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी की पथरी की बीमारियां, कुछ नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग जैसे कि कुछ दवाइयां हैं, पेन किलर, आयुर्वेदिक ड्रग्स जिसमें कि हैवी मेटल्स हो, वह किडनी को नुकसान पहुंचाते हैं। कभी कभी मालूम नहीं पड़ता कि किडनी की बीमारी क्यों है, उसे कहते हैं CKDU। और यह कहा जाता है कि खेतों में काम करने के लिए जो मजदूर रहते हैं, वह अगर बहुत तीव्र गर्मी में काम करें तो उससे बदन में पानी की कमी होती है और उससे किडनी की खराबी होती है। एक और कारण है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। कुछ पेशेंट्स को किडनी के अंदर में सूजन आ जाती है जो किडनी के खराबी का कारण बनती है। सर, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, किडनी की बीमारी के सिम्टम्स क्या है? कैसे मालूम करें कि किडनी की बीमारी है? अगर पेशाब में कमी हो, पेशाब लाल हो, पेशाब में जलन हो, या फिर पेट में दर्द हो, तेज दर्द, उल्टियाँ हो, भूख ना लगे, कोई भी कारण के बिना अगर खून की कमी हो, तो फिर समझना चाहिए कि किडनी की बीमारी है। जिनको डायबिटीज़ हो या हाइपरटेंशन हो, उन्हें अपने किडनी की बीमारी का चेकअप कर लेना चाहिए। जिनको पहले किडनी की पथरी हुई रहती है, उनको बीच बीच में अपने किडनी के फंक्शन का चेकअप कर लेना चाहिए। जिनको आनुवंशिक बीमारी है, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, या जिनके पिताजी, माताजी या कोई घर में कोई जिसको किडनी की बीमारी पहले हो, तो फिर उनको भी किडनी की खराबी होने का चांस रहता है। कुछ फैमिलीज़ में बहरापन होता है और बहरेपन के साथ में ही किडनी की बीमारी भी होती है। तो अगर फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी हो, बहरापन हो, तो व्यक्ति को अपना किडनी की बीमारी की जांच कर लेना चाहिए। बच्चों में अगर रात को सोए सोए पेशाब होने लगे, पैंट गीला हो जाए, तो भी यह समस्या हो सकती है कि उसको किडनी की बीमारी हो। तो इन बच्चों को भी कुछ जांच करनी चाहिए, देखना चाहिए कि कहीं किडनी की बीमारी तो नहीं है। किडनी की बीमारी का इन्वेस्टिगेशन जो शुरुआत में जो इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं, वो किस तरह से करते हैं, क्या टेस्ट होती है, उस बारे में बताइए। बहुत ही सिंपल, पेशाब की जांच। पेशाब में अगर प्रोटीन जाए, पेशाब में रेड ब्लड सेल्स जाए या वाइट ब्लड सेल्स जाए, पस सेल्स हो, तो यह बताता है कि किडनी की कुछ तो बीमारी होगी। दूसरा है ब्लड में क्रियाटिनिन और यूरिया। ब्लड में अगर ब्लड यूरिया और क्रियाटिनिन ज़्यादा हो तो इसका मतलब किडनी की बीमारी है। तो ये दो सिंपल टेस्ट हैं, बहुत ही बेसिक। और एक है, अगर हेमोग्लोबिन कम हो और कोई कारण का पता न चले, तो हो सकता है कि वह किडनी के बीमारी के कारण खून की कमी हो, हेमोग्लोबिन कम हो। किडनी का आगे जो किडनी की जो बीमारी का अत्यधिक जब बढ़ जाती है, तब डायलिसिस पे जाता है व्यक्ति।
तो डायलिसिस पे कब जाता है, उसके क्या रीजंस होते हैं, उस बारे में बताइए। अगर किडनी की बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो ब्लड यूरिया क्रिएटिन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बदन में एसिड जम जाते हैं, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है और ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है। ऐसे सिचुएशन पे अगर किडनी बिल्कुल कम काम करे तब डायलिसिस की ज़रूरत पड़ती है। अगर डायलिसिस नहीं करें तो फिर दम आ सकता है, सांस फूल सकती है, सूजन आ सकती है, आँखों की रोशनी कम हो सकती है, हार्ट के जो रिदम है, हार्ट जो बीट करता है वह इरेगुलर रिदम हो सकता है और इस तरह से पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए समय होने पे डायलिसिस करना चाहिए और डायलिसिस करने जब हमें मालूम पड़ जाता है कि कोई व्यक्ति डायलिसिस की तरफ बढ़ रहा है तो समय रहते हाथ में एक छोटा ऑपरेशन कर लेते हैं, उसे कहते हैं फिस्टुला, ताकि जब डायलिसिस की ज़रूरत हो तब डायलिसिस आसानी से किया जा सके। सर अक्सर लोग एक संभ्रम में भी होते हैं कि जैसे उन्हें किडनी की बीमारी होती तो कौन से विशेषज्ञ को दिखाना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए या यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, तो ये किस तरह से होता है? किडनी की बीमारी अगर आपको लगता है कि किडनी की जांच करना है तो बेस्ट है कि अपने जो फैमिली फिजिशियन है उनको बोलिए कि हमको किडनी की बीमारी की जांच करना है। वह बेसिक टेस्ट कर लेंगे, ब्लड प्रेशर लेंगे, जांच करेंगे और उसके बाद में किडनी के बीमारियों के बारे में ब्लड टेस्ट और यूरिन टेस्ट करेंगे। उनको अगर लगता है तो फिर वह किडनी रोग तज्ञ यानी नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ भेजेंगे या फिर किडनी रोग शल्य चिकित्सक यानी यूरोसर्जन की तरफ भेज सकते हैं। डिपेंड करता है कि किस तरह की बीमारी है। डायरेक्टली नेफ्रोलॉजिस्ट की तरफ आ सकते हैं अगर आपके शहर में किडनी रोग तज्ञ हैं तो, लेकिन हर जगह पे किडनी रोग तज्ञ नहीं रहते तो आपका जो फैमिली फिजिशियन है या एमडी मेडिसिन के जो डॉक्टर हैं वह आपको चेकअप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि किडनी की बीमारी के लिए क्या टेस्ट करना है, क्या नहीं करना है। ओके। शहर और विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक डॉक्टर शिवनारायण आचार्य जी को लाइव देख रहे, इवन सर का फ़ोन नंबर और एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के दूर दराज के जो दर्शक जो लाइव देख रहे हैं वे आपसे संपर्क कर सकते हैं और आपसे परामर्श ले सकते हैं। मेरा केवल यह रिक्वेस्ट है कि जब आप डायरेक्ट फ़ोन न करें, व्हाट्सएप में मैसेज भेज दीजिए, अपना एड्रेस और नाम भेज दीजिए तो उसका जवाब आपको समय पे मिल जाएगा। तो वर्ल्ड किडनी डेज पे सर ने काफ़ी अच्छा परामर्श दिया और हर पहलुओं को गंभीर गहराई से हमारे चैनल्स पे बताया और विशेषतः सर आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया, सर उसके लिए आपका धन्यवाद। मैं कुछ और कहना चाहूँगा, वह यह है कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, रेगुलर व्यायाम कीजिए, पान तम्बाकू और स्मोकिंग से बचिए। ब्लड शुगर अगर आपको है तो ब्लड शुगर कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखिए, नमक कम लीजिए और जो ओवर द काउंटर जो दर्द की दवाइयाँ रहती है या आयुर्वेदिक दवाई रहती है उसको मत लीजिए और पानी भरपूर पीते रहिए, खास करके गर्मी के दिन में पानी ज़्यादा पीते रहिए और बीच बीच में अपने पेशाब और खून की जांच करते जाइए तो पता चल जाएगा कि किडनी की बीमारी है कि नहीं है। आप लोग अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। थैंक यू सर, धन्यवाद।